हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का आर्टिकल है प्लेन स्ट्रेन, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स की जो बुक है उसकी यूनिट 3 का आर्टिकल है। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 16 नंबर का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी आर्टिकल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो a body is said to be in the state of plane strain parallel to x1 x2 plane if जो u1 है दिस इज इक्वल टू u1 x1 x2 और u2 इज इक्वल टू u2 x1 x2 और u3 की वैल्यू क्या है 0। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया। तो जो यहाँ पर u1 u2 और u3 है ये क्या है, आर द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट द स्ट्रेन कंपोनेंट आर गिवन बाय, तो जो हमारे स्ट्रेन कंपोनेंट है क्या क्या होंगे, तो स्ट्रेन कंपोनेंट आर गिवन बाय, तो फर्स्ट आ गया E11। ठीक है, तो E11 इज इक्वल टू करली U1 ओवर करली X1। ठीक है, और E2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, E2 इज इक्वल टू करली E22 ओवर करली X2। ठीक है, और एंड 2 टाइम्स ऑफ E12 की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, करली U1 ओवर करली X2 और करली U2 ओवर करली X1। ठीक है, और जो आपके पास रिमेनिंग बच गए E23 एंड E31 एंड E33 वो क्या है, उनकी वैल्यू है 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अभी तो क्या आपने स्ट्रेन कंपोनेंट, अब करोगे आप द स्ट्रेस कंपोनेंट आर। ठीक है, तो आपको पता है कि स्ट्रेस कंपोनेंट क्या होंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा τ11। तो τ11 इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है लैम्बडा इंटू E11 प्लस E22 और प्लस 2 म्यू E11। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये आ गया लैम्बडा E11 प्लस लैम्बडा E22 प्लस 2 टाइम ऑफ म्यू E11। ठीक है, अब देखो E11 कॉमन है इधर। ठीक है, तो कॉमन निकाल लो और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास लैम्बडा प्लस 2 म्यू इंटू E11 और ये टर्म एज इट इज लिख दी। ठीक है, तो ये तो निकल गई लैम्बडा 11 की वैल्यू। इसी तरीके से सॉरी τ11 की वैल्यू, इसी तरीके से आपने τ22 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या चेंज होगा, देखो इधर E11 था, इधर E22 आ जाएगा, बाकी ये टर्म एज इट इज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा लैम्बडा इंटू E11 प्लस E22 प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यू E22। अब इसको इसका भी ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद E22 और E22 कॉमन है। ठीक है, तो इसको आउटसाइड ले लिया और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास लैम्बडा प्लस 2 म्यू इनसाइड। ठीक है, ये टर्म एज इट इज़, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से τ33 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास लैम्बडा इंटू E11 प्लस E22। ठीक है, और τ12 आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ म्यू E12 और τ23 एंड τ31 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, और इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो आपने इक्वेशन 2 लिखी है इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सिंपली, अगर आपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको लिखना है तो वो है इसकी τ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डेल्टा अल्फ़ा बीटा V1 प्लस 2 म्यू ई अल्फ़ा बीटा। और यहाँ पर जो V1 है, V1 की वैल्यू क्या है ई अल्फ़ा अल्फ़ा, और जो हमारा अल्फ़ा कोमा बीटा की वैल्यू है वो है 1 और 2। ठीक है, 1,2। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करनी है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ 2 को ऐड करना है आपने। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, तो आपकी वैल्यूज निकली है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा पास τ11 प्लस τ22 और राइट हैंड साइड इनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो ये तो क्या लिखोगे आप, नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ 2, तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गई, τ11 प्लस τ22 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई आपके पास जो τ11 की वैल्यू निकली थी। ठीक है, और फिर τ22 की वैल्यू जो निकली थी वो आपने इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि जो आपके पास लैम्बडा प्लस 2 म्यू और लैम्बडा प्लस 2 म्यू कॉमन है, तो इसको टेक आउटसाइड बाहर ले लो और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास E11 प्लस E22। ठीक है, क्या किया आपने, ये दो टर्म में कॉमन थी तो आपने बाहर ले ली और रिमेनिंग टर्म जो बची वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और इधर से भी आप लैम्बडा लैम्बडा कॉमन ले सकते हो, अंदर बच जाएगा आपके पास E11 प्लस E22 सिंपली। ठीक है, अब यहाँ से आप दोबारा अगर देखोगे तो E11 प्लस E22 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको टेक आउटसाइड। ठीक है, ये बाहर ले लिया आपने और रिमेनिंग टर्म आपके पास बच गई
लैम्बडा प्लस 2 म्यू प्लस लैम्बडा, तो लैम्बडा लैम्बडा हो जाएगा 2 लैम्बडा सिंप्लीफाई करके, और ये आएगा 2 लैम्बडा प्लस 2 म्यू। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास टॉ 1 1 प्लस टॉ 2 2। ठीक है, और यहाँ से आपकी E1 1 प्लस E2 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो E1 1 प्लस E2 2 इसको आप दोबारा से लिख सकते हो, देयरफॉर E1 1 प्लस E2 2 इज इक्वल टू टॉ 1 1 प्लस टॉ 2 2 इंटू ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू। ठीक है, तो ये तो निकल गई E1 1 प्लस E2 2 की वैल्यू। अब क्या करना है आपने, नाउ एक्सप्रेसिंग टॉ 3 3 इन टर्म्स ऑफ टॉ 1 1 एंड टॉ 2 2। ठीक है, तो जो आपके पास स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी इक्वेशन 2 की, जो आपके पास थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है, उसमें टॉ 3 3 की वैल्यू थी लैम्बडा इंटू E1 1 प्लस E2 2। ठीक है, तो आपकी जो E1 1 और E2 2 की वैल्यू है तो आपकी निकल चुकी है। ठीक है, तो आपने जो ये वैल्यू निकली है इसको आप इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो आपने सिंपली लैम्बडा की जगह लैम्बडा और ये जो वैल्यू थी आपने इधर पुट कर दी है। ठीक है, ये हो गया, और दिस इज इक्वल टू सिग्मा टॉ 1 1 प्लस टॉ 2 2। अभी सिग्मा क्या है, सिग्मा की वैल्यू है आप लिख सकते हो वेयर सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस इंटू 2 इंटू लैम्बडा प्लस म्यू। ठीक है, रीजन भी आपने साथ में दे देना है, इसलिए इधर सिग्मा लिखा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, दस इन प्लेन स्टे देर आर 5 अननोन। ठीक है, तो कौन कौन से है वो, U1 U2 टॉ 1 1 टॉ 2 2 एंड टॉ 1 2। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने कि अब हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का भी आपको पता है फॉर्मूला क्या रहता है। ठीक है, तो सम टाइम कभी अल्फ़ा बीटा रहता है, तो इधर है हमारे पास टॉ IG, इसकी जगह चेंज होता रहता है। ठीक है, तो टॉ का टॉ हो गया। ठीक है, IJ J प्लस FI इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आप प्लेन स्ट्रेन के लिए करोगे तो इधर IJ की जगह अल्फ़ा बीटा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इसमें रहता है, तो आपने लिख लेना है। तो अब सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने अगर इसको आपने राइट करना है तो सिंपली आपने करली ओवर करली x1 करली ओवर करली x2 करली ओवर करली x3 ये याद करना है। ठीक है, और ये तो इसकी जगह 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 तक आएगा। ठीक है, अब ये लिख लिया आपने करली ओवर करली x1 करली ओवर करली x2 करली ओवर करली x3, तो तीनों में आएगा यही आपके पास, इसमें भी आएगा और इसमें भी। ठीक है, ये सेम है। अब इधर टॉ 1 1 से लेकर आपने टॉ 3 3 तक लिखना है, जैसे टॉ 1 1 टॉ 1 2 टॉ 1 3, फिर टॉ 2 1 टॉ 2 2 टॉ 2 3, फिर टॉ 3 1 टॉ 3 2 और टॉ 3 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये पता लग गया आपको। और साथ में अब इधर था Fi, तो Fi की जगह आ जाएगा आपके पास इधर F1 फिर F2 फिर F3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो मैंने सिंपल आपको बता दिया है, बस इसमें सिंपल आपने रखना है कि करली ओवर करली x1 करली ओवर करली x2 करली ओवर x3 ये सब में लगेगा। ठीक है, और टॉ 1 1 से लेकर टॉ 3 3 का आपने लिख देना है, और F1 F2 F3 ये आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जो हमारी इक्वेशन ये थर्ड है, ठीक है, इसमें जो हमारा F3 है वो क्या है, 0। तो यहाँ से आप बोल सकते हो एज टॉ 3 3 इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x3। ठीक है, द बॉडी फोर्सेज F1 एंड F2 मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ x3 एज टॉ IG डू नॉट डिपेंड ऑन x3। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इसके बाद आपने लिखना है कि देन द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिकम, इसके बाद लिख देना आपने इधर, देन द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिकम, तो जो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी। इसको अगर आप कंपेयर करो तो जो हमारी देखो x3 अब क्या है हमारा, टॉ 3 3 इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x3। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमने लिखनी नहीं, अब हमने लिखना है फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म एंड दिस, फर्स्ट टू टर्म एंड दिस, ये तो हमारा 0 है ये वाली टर्म, तो आपके पास आ जाएगा। इसी से लिखना है हमने करली ओवर करली x1 टॉ 1 1 प्लस करली ओवर करली x2 टॉ 1 2 प्लस F1। ठीक है, इज इक्वल टू 0, और सेकंड आ जाएगा करली ओवर करली x1 टॉ 2 1 प्लस करली ओवर करली x2 टॉ 2 2 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको दे देना है आपने A और इसको दे देना है आपने B। ठीक है, इसका यूज़ होगा इसलिए इसका पर्टिकुलर नाम दिया गया है। और एंड जो आपके पास टॉ अल्फ़ा कॉमा बीटा
प्लस एफ अल्फ़ा x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा टो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस एफ अल्फ़ा x1 कॉमा x2। ठीक है, तो इसको दे देना आपने, ये होल थ्री इक्वेशन है। ठीक है, तो ये दे दिया इसको नाम, इसको बी, और ये इक्वेशन 3 आ गई, मतलब इक्वेशन 3 का ही पार्ट है। इक्वेशन 3 का फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड ये है और थर्ड ये है। ठीक है, तो इसका यूज़ होगा। ठीक है, इसका मैं अभी बताऊंगा कहाँ यूज़ होगा। इसके बाद जो हमारा स्टेप रहेगा नाउ डिफरेंशिएटिंग, हमने किसको डिफरेंशिएट करना है, जो हमारे पास इधर इक्वेशन थी। इक्वेशन 2 को हमने किस फॉर्म में लिखा था, इस टर्म में लिखा था। ठीक है, इसको लिखा था, अब इसको डिफरेंशिएट करना है इसके बाद। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग टो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डेल्टा अल्फ़ा बीटा v1 प्लस 2 म्यू ई अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह बीटा आ जाएगा और v1 कॉमा बीटा आ जाएगा और b कॉमा बीटा आ जाएगा। ठीक है, सिंपली ये आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब अभी जो इक्वेशन 3 है उसमें टो अल्फ़ा बीटा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, वही थी, तो आपने इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, टो अल्फ़ा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा, तो आपने इसकी जगह पुट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया, राइट हैंड साइड इसको फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखो, प्लस 2 म्यू का 2 म्यू एज इट इज़। जो ई अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1/2 यू अल्फ़ा कॉमा बीटा प्लस यू बीटा कॉमा अल्फ़ा। अगर आपने पीछे के आर्टिकल किए होंगे, ठीक है, तो उसमें ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा 1/2, आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ई अल्फ़ा बीटा की, और बीटा बाहर लगा देगी वाला बीटा। ठीक है, ये सिंपल हो गया। और इधर आपने रीजन भी दे देना है कि ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, तो ये आपने देख लेना है थोड़ा, तो क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो पिछले आर्टिकल में भी दी है, शायद फर्स्ट या सेकेंड यूनिट में ऐसी वैल्यूज़ यूज़ हुई है। ठीक है, तो वही पीछे कुछ रिजल्ट पीछे के भी इसमें यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा लैम्बडा का लैम्बडा, और इसको लिख लोगे आप करली v1 ओवर करली एक्स अल्फ़ा प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी आपके पास म्यू करली v1 ओवर करली एक्स अल्फ़ा प्लस म्यू डेल ग्रेडियंट स्क्वायर यू अल्फ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये कॉमन ले लिया आपने और ये, ठीक है, ये टर्म कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास लैम्बडा प्लस म्यू, ये एज इट इज़ लिख दो, और यहाँ से आपके पास ये टर्म फर्स्ट में लिख लो, फिर ये सेकंड, और जो आपके पास माइनस एफ अल्फ़ा थी वो पॉजिटिव में आ जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो हमारा ग्रेडियंट स्क्वायर है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, करली स्क्वायर ओवर करली x1 का स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली x2 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट द ओनली कंपैटिबिलिटी इक्वेशन दैट इज़ नॉट आइडेंटिकली सेटिस्फाइड, तो हमारी कौन सी इक्वेशन है, वो है करली ओवर करली x2 का स्क्वायर e11 प्लस करली स्क्वायर ओवर करली x1 का स्क्वायर e22 विच इज इक्वल टू करली स्क्वायर ओवर करली x1 करली x2 e12। इसको देना आपने इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो इक्वेशन है वो आइडेंटिकली सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, आइडेंटिकली इज नॉट आएगा। ठीक है, द ओनली कंपैटिबिलिटी इक्वेशन दैट इज नॉट, इधर नॉट आएगा। ठीक है, इज नॉट आइडेंटिकली सेटिस्फाइड एज। ठीक है, तो फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन से तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल जाएगी, e11 की और e22 और e12 की। तो e11 की वैल्यू निकलेगी आपके पास 1/2। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा टॉ 11 माइनस लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू टॉ 11 प्लस टॉ 22। ठीक है, और e22 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 म्यू टॉ 22 माइनस लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू टॉ 11 प्लस टॉ 22। ठीक है, और e12 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 म्यू टॉ 12। ठीक है, तो सिंपली अगर आप देखो तो 1/2 1/2 म्यू 1/2 म्यू 1/2 म्यू इनमें कॉमन है। ठीक है, और इधर क्या चेंज हुआ, इधर टॉ 11 आ गया। ठीक है, और इधर टॉ 22, तो ये सिमिलर ही है, आपने इसको देख लेना है और इसको देना आपने इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 और 5 को अगर आप करोगे, या आप लिख सकते हो यूजिंग पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन 4, क्योंकि आपके पास e11 की वैल्यू निकल गई, e22 की और e12 की। ठीक है, तो e11 की इसमें पुट कर दो, e22 की इसमें और e12 की इसमें। ठीक है, तो आपने जस्ट सिंपल वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो करली और करली एक्स स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू ये पुट कर दी है। ठीक है, और
अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये दो वैल्यू है, आप बोलोगे 1/2 म्यू कहाँ गया, ठीक है। तो जो 1/2 म्यू है, लेफ्ट हैंड साइड हम कॉमन ले लेंगे, राइट हैंड साइड भी कॉमन ले लेंगे और हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्ट कॉमन ले लिया है मैंने और उसको कैंसिल कर दिया है और राइट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास वैल्यू कर्ली स्क्वायर कर्ली x1 कर्ली x2 और e12 की वैल्यू हमारे पास थी τ12, ठीक है। τ12 आ जाएगा और 1/2 इधर से कॉमन लिया था, लेफ्ट हैंड साइड भी कॉमन लिया था, वो कट हो गया है, ठीक है। तो इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 6। अब आपने क्या करना है, सिंपली नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 3 एंड बाय x1 एंड सेकंड बाय x2। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन की थी थर्ड की, ठीक है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x1 और सेकंड को करना है विद रिस्पेक्ट टू x2। मीन्स कि फर्स्ट टर्म को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो फ्रंट में लिख सकते हो आप कर्ली ओवर कर्ली x1, ठीक है, और इसमें लिख सकते हो कर्ली ओवर कर्ली x2। तो अगर इसमें आप कर्ली ओवर कर्ली x1 लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास बन जाएगा वो कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली x1 का स्क्वायर τ11, ठीक है। अगर मैं इसको साथ साथ बताऊँ आपको, जो ये टर्म है तो इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो सिंपली आ जाएगा कर्ली ओवर कर्ली x1, ठीक है, इसके साथ डिफरेंशिएट तो ये आ जाएगा कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली x1 τ11, ठीक है, सिंपली। और ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड टर्म कर्ली स्क्वायर, ठीक है, और इधर x2 है, ठीक है, तो कर्ली x1 इंटू x2 τ12 प्लस कर्ली x1 कर्ली ओवर कर्ली x1 f1, ठीक है। तो सिंपली क्या किया, फर्स्ट टर्म को किया डिफरेंशिएट x1 से और सेकंड को किया x2 से, ठीक है। तो सेकंड इसको किया था हमने कर्ली ओवर कर्ली x2 से, ठीक है। तो सिंपली आपने कर्ली ओवर कर्ली x2 लिखना है इसमें सिंपली, ठीक है, सबके साथ, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ठीक है। तो इधर हमारे पास कर्ली था तो ये स्क्वायर बन जाएगा कर्ली स्क्वायर कर्ली x1 कर्ली x2, ठीक है। इधर कर्ली ओवर कर्ली x2 ऑलरेडी था तो ये बन जाएगा कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर f2 था तो इधर आ जाएगा कर्ली ओवर कर्ली x2 विच इज इक्वल टू 0। इसको दे दो 7, इसको दे दो 8। तो अब क्या करना है, आपने इक्वेशन 7 और 8 को ऐड करना है सिंपली, ठीक है। इक्वेशन 7 और 8 को जब ऐड करोगे तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब इस टर्म को इसके साथ लिख देना है, ठीक है। तो आपने इस टर्म को इसके साथ लिख दिया है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो जो बाकी रिमेनिंग टर्म है ये 4 टर्म में बचेगी, इसको राइट हैंड साइड ले जाना है। तो इसको लिख दिया आपने कर्ली स्क्वायर τ12 कर्ली x1 कर्ली x2, ये राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव का साइन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये टर्म लिख दिया आपने भी राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव साइन, ठीक है। इसको आपने इकट्ठा लिख देना है माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर राइट हैंड साइड ले गए तो माइनस का साइन, और ये आ जाएगा कर्ली f1 ओवर कर्ली x1, ठीक है, प्लस कर्ली x2 ओवर कर्ली f2 इज इक्वल टू 0 था तो हम राइट हैंड साइड मूव कर दिया, ठीक है, तो इक्वल टू इधर आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये टर्म तो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, और ये है, ये बन जाएगा आपके पास -2 टाइम ऑफ कर्ली स्क्वायर τ12 कर्ली x1 कर्ली x2, और ये जो टर्म है ये बन जाएगी माइनस डाइवर्जेंस ऑफ f, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से आपने वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसकी, ठीक है। तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेगो तो नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में, ये राइट हैंड साइड मूव करेगा तो प्लस पॉजिटिव का नेगेटिव में, पॉजिटिव का नेगेटिव में साइन, ठीक है। और ये इधर ही था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, ये है इक्वेशन 6 की, ठीक है, राइट हैंड साइड की जो पहली इक्वेशन 6 की, ठीक है, सेम है, यही है ना। तो हमारी राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन 6 की वैल्यू है वो हमारी निकल चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, इसको आप इक्वेशन 9 दे सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 9 इन 6, ठीक है। तो आपकी जो 6th इक्वेशन थी, ठीक है, उसमें आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगी, राइट हैंड साइड आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो ये निकली है। तो जब आप 9th इक्वेशन को 6 में पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने जैसे बताया था आपको वो सेम रहेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो हमने अभी निकाल ली है, ठीक है। ये आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली x2 का स्क्वायर τ11 माइनस इसी को ही इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया इसके साथ, फिर ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी ओपन कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये टर्म एज इट इज़, फिर ये, फिर इसको लिखा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड इसको एज इट इज़ रहने दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ये टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म और राइट हैंड साइड अगर हम बात करें ये वाली टर्म है,
ठीक है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे आप, तो ये पॉजिटिव में बन जाएगी, तो ये लिख दिया आपने इधर, ठीक है। प्लस ये टर्म, ठीक है, और प्लस ये टर्म, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो ये पॉजिटिव में बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू, अब ये जो ये वाली टर्म है इसको आपने राइट हैंड साइड मूव करना है, तो नेगेटिव की तो पॉजिटिव में बन जाएगी। इसी तरीके से ये वाली टर्म है नेगेटिव की, तो ये राइट हैंड साइड मूव करेगी तो ये पॉजिटिव की बन जाएगी। और माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ये एज इट इज़ हमने इधर ही रखा। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब जो ये टर्म है ये बन जाएगी ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 1 जो करली ओवर करली x2 का करली स्क्वायर ओवर करली x2 का स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर करली x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेडियंट स्क्वायर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये बन गया ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 1 और ये सेकंड टर्म बन जाएगी ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 2, ठीक है, ये वाली। और राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो हम इसमें ये कॉमन ले सकते हैं लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 2 लैम्बडा प्लस म्यू, ठीक है। इसको आपने कॉमन ले लिया है, ठीक है। कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर रिमेनिंग टर्म बच जाएगी, तो इसमें रीअरेंज कर लेना आपने। तो आपके पास करली स्क्वायर करली x2 का स्क्वायर टॉप 1 एक ये टर्म आ जाएगी और एक आपने ये वाली टर्म आ जाएगी इसमें करली स्क्वायर टॉप 1 ओवर करली x1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी करली स्क्वायर करली x1 का स्क्वायर टॉ 2 प्लस करली स्क्वायर करली x2 का स्क्वायर टॉ 2, ठीक है। रीअरेंज कर दिया आपने वैल्यूज़, ठीक है, ताकि आपके पास क्या बन जाए ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 1 और ग्रेडियंट स्क्वायर टॉ 2, ठीक है। और ये बन गया, ठीक है, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो आपने रीअरेंजमेंट करनी है इसकी। फिर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रह गया और फिर इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, फर्स्ट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ये बन गई लैम्बडा ओवर 2 म्यू फर्स्ट एज इट इज़, ये टर्म बन जाएगी आपके ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 1 और इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू एज इट इज़, ठीक है। और ये बन जाएगी आपके पास ग्रेडियंट स्क्वायर टॉ 2 माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एफ एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमारा इधर ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 1 है, इधर भी ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 1 है, तो इस टर्म को एज इट इज़ रखा, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो नेगेटिव में आएगी, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसी तरीके से ये टर्म एज इट इज़ रखी और यहाँ से इधर भी ये कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, ठीक है, नेगेटिव में आएगी ब्रैकेट के अंदर। और इधर राइट हैंड साइड बच गया आपके ओनली डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इधर से ये कॉमन निकाल देना है ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 1, ये कॉमन निकाल दिया आपने, अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ से लैम्बडा ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 2 ये कॉमन निकाल दिया है और अंदर आपके पास बच जाएगा 1 माइनस लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने टेक एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्बडा प्लस म्यू माइनस लैम्बडा ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू, ठीक है, ये टर्म। इसी तरीके से इसका भी एलसीएम ले लिया माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा लैम्बडा प्लस 2 म्यू न्यूमिनेटर में ओवर 2 लैम्बडा प्लस म्यू एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे न्यूमिनेटर पार्ट तो लैम्बडा प्लस 2 म्यू आ जाएगा, ठीक है, और 2 लैम्बडा प्लस म्यू, ठीक है, 2 इंटू लैम्बडा प्लस म्यू, ये टर्म भी एज इट इज़ और ये टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इसमें से आप ये टर्म कॉमन ले सकते हो, तो ये आपने कॉमन ले लिया टेक आउटसाइड और रिमेनिंग टर्म अंदर क्या बच गई लैम्बडा ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 1 प्लस ग्रेडियंट स्क्वायर टॉ 2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये टर्म है इसको एज इट इज़ रखा इधर और इसको आप राइट हैंड साइड मूव किया तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगी और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। रैशनलाइजेशन किया आपने तो आपके पास आ जाएगा तो आपके पास ये टर्म इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी माइनस का माइनस, क्योंकि डाइवर्जेंस ये था और डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है। इसको देना आप इक्वेशन नंबर 10। तो आपने क्या, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा वी मे टेक बॉडी फोर्सेज F1 एंड F2 टू बी 0 इन ए एंड बी, जो आपकी थर्ड इक्वेशन का पार्ट ए एंड बी था, ठीक है। इसको आप अगर बोल दो तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 1 प्लस ग्रेडियंट स्क्वायर टॉप 2, इसमें हमने कॉमन ले लिया ग्रेडियंट स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में टॉप 1 प्लस टॉप 2 इज इक्वल टू बन गया 0। तो री राइटिंग अगर हम दोबारा से री राइट करें तो हमारे पास टॉप 1 की वैल्यू आ जाएगी करली स्क्वायर ओवर करली x2 का स्क्वायर 5 कॉमा टॉ 2 की वैल्यू आ जाएगी करली स्क्वायर ओवर करली x1 का स्क्वायर 5 और टॉ 1 की वैल्यू आ जाएगी करली स्क्वायर करली x1 का स्क्वायर 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर जो ग्रेडियंट स्क्वायर अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म जो हमारा टॉ 1 की जगह आ जाएगा ये और टॉ 2 की जगह ये आ जाएगा और 5 हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा ग्रेडियंट स्क्वायर, ये भी ग्रेडियंट स्क्वायर है, ठीक है, आपको पता है, हमने पहले भी लिखा है कि ग्रेडियंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है और ये 5 का 5 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास
ग्रेडियंट की पावर 4 इज इक्वल टू 0, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 11। तो आपके पास जो इक्वेशन 11 है वो है बाई हार्मोनिक इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ से आप बोल सकते हो एक लाइन और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि thus द सॉल्यूशन ऑफ प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ बाई हार्मोनिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये लेंथी आर्टिकल है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो 16 नंबर की प्रॉबिलिटी रहती है, क्योंकि लेंथी आर्टिकल है तो प्रॉबिलिटी इतनी होगी, ठीक है। तो अगर आता है तो आपको 16 नंबर पक्के हैं, ठीक है।